Hello, my dear student of class 6th. HDS is with you during online classes. In this new session, I teach you social science. This is your social science book of class 6th by S. Chan School. We will start with history part of your book. Yes, इतिहास. Our past, हमारा अतीत. This is your chapter first. When, where and how. कब, कैसे और कहाँ. हमारे अतीत में, हमारे हिस्ट्री में कब, कैसे और कहाँ कैसे घटित हुआ, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हिस्ट्री. हमारा अतीत क्या है. हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट दैट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द चेंजेस विथ ऑक्योर ओवर टाइम. हिस्ट्री हमें ये बताता है कि हमारे अतीत में क्या हुआ और हमारे अतीत में से आज तक लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए. वर्ड हिस्ट्री केम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग नॉलेज फ्रॉम इंक्वायरी. हिस्ट्री वर्ड ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया से आई है और इसे हम बोलेंगे नॉलेज फ्रॉम इंक्वायरी, यानी ज्ञान जो कि हमें पूछताछ और खोजबीन करने से मिला. वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री. हिस्ट्री गिव्स अस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हु लिव बिफोर अस. हमारे पहले जो हमारे पूर्वज थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था. थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बेटर. पास्ट के बारे में हम जितना जानेंगे प्रेजेंट उतना अच्छा होगा. हिस्ट्री हेल्प अस to understand the event that are happening in the world today. हिस्ट्री हमें हेल्प करेगी कि हम वर्ल्ड में जो भी हैपनिंग हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, उनको और अच्छे से समझ पाएँ. नेक्स्ट, डेट्स इन हिस्ट्री. BC. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. काउंटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बर्थ ऑफ क्राइस्ट के होने के पहले हम डेट्स को बैकवर्ड में काउंट करेंगे. दैट मीन्स BC बिफोर क्राइस्ट. AD मीन्स एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. दीज आर काउंटेड फॉरवर्ड. AD एनी डोमिनो है और इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करेंगे. एनी डोमिनो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ईयर ऑफ द लॉर्ड. CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा and CE is used sometimes in place of AD. Next, later some modern historians divided the period of Indian history into ancient, medieval and modern history on the occurrence of the period. Historians ने हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, medieval and modern. In this class you shall be studying about the एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आपको इस क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है. सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सोर्सेज मतलब एविडेंस. क्या क्या है, क्या क्या एविडेंस है इंडियन हिस्ट्री के. बेसिकली इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स. लिटरेरी सोर्स वी कैन डिस्कस इन मैन्युस्क्रिप्ट, रिलीजियस लिटरेचर, non-religious literature, written record of rulers, and in archaeological source, manuscript, coins, seals, monuments and more we can discuss in the sources of Indian history. Next we can discuss literary source. These includes earliest writing, handwritten records. Literary source के में handwritten records हैं जो कि बहुत अर्लियर हाथ से लिखे गए हैं. रिटर्न ऑन पाम लीव्स, बार्क ऑफ अ ट्री विच आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट हम उन्हें बोलते हैं जो पेड़ के पत्तों पर या पेड़ों की छालों पर जो लिखी या लिपि लिखी गई है उसे हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. इंडियन लिटरेरी सोर्स वेयर रिटन इन संस्कृत, पाली एंड प्राकृत एंड तमिल एंड तेलुगु इन साउथ इंडिया. इंडियन लिटरेरी संस्कृत, पाली और प्राकृत में लिखी गई है और तमिल तेलुगु साउथ इंडिया में. सम रिटन रिकॉर्ड आर नॉट इन एनी स्क्रिप्ट बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर एंड ड्राइंग. रिकॉर्ड पिक्चर और ड्राइंग में भी हैं. मैन्युस्क्रिप्ट इज लाइक दिस. दे आर रिटन इन पाम लीव्स एंड bark of the trees. This is manuscript. Second evidence is on religious record. Religious record के थ्रू
क्या एविडेंस है? दे आर वेदास, उपनिषाद्स, पुराणास, religious writing of Jain and Buddhist. Non-religious record is Kautilya Arthashastra, Kalidasas, Mahavikram Malvikani Gimitram. And Ramayana and Mahabharata are both religious and non-religious texts in Indian history and evidence of Indian history. Next is written record of rulers, Babarnama, Banabhatas, Harishcharitra. Written record of foreign travels, Indica, Megasthenes, UK, Hussein Stang, Hilala, Ibn Tuta, Kitab ul Hind and ul Biruni. Now coming to the archaeological sources. आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ द पास्ट. आर्कियोलॉजी भी एक जो पास्ट में व्यतीत हो गया है उसके ऊपर रिसर्च करके सर्च करके आर्कियोलॉजिकल सोर्स को निकाला गया है. दीज इंक्लूड्स मटेरियल रिमेन. मेनी ऑफ दिस सोर्स आर ब्यूरिड अंडरग्राउंड हैव टू बी डग आउट और excavated. The people who study the tools, weapons and other remains of the past are known as archaeologists. The evidence are obtained by the systematic and skill examination. खुदाई करने के दौरान जो भी चीज़ें ग्राउंड से निकली उसके बेसिस पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स एविडेंस का पता चलता है. They are broadly divided into following division. Inscriptions. These are the most reliable evidence. The study of inscription is called epigraphy. Mostly carried on gold, silver, iron, copper, bronze, plate, stone, pillar, rock, temple, wall, etc. Most of the inscriptions in India are in Brahmi and Khosrow script. James Prince succeeded for the first time in decipphering the Brahmi script. ये एविडेंस हमें पत्थरों, चट्टानों, कॉपर की शीट्स और पिलर्स या दीवालों पर लिखी हुई मिली जिनसे हमें पता चला कि हमारे पास्ट में क्या है. इंडियन एविडेंस ब्राह्मी और ख्रोस्ट्री स्क्रिप्ट में लिखे गए. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन स्लैब फ्रॉम Ashoka edicts. This is the best description of the region. Next is coin. The study of coin is known as numismatics. Ancient coins were made of gold, silver, copper or lead. This gives us a lot of information about the ruler, the period he or she ruled, trade interest of ruler and the economic condition of that time. Coins के थ्रू भी हमें एविडेंस मिले क्योंकि coins उस टाइम में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के होते थे और उन पर उस टाइम के रूलर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि वो रूलर कैसे थे. ही और शी रूल ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ रूलर और इन्हें हम न्यूमिस्मेटिक भी कह सकते हैं. नेक्स्ट एविडेंस इज मोनूमेंट्स. मोनूमेंट्स आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग. ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं. These provides us with visual evidence of lives of the people of earlier time. These provide us information about the material use, the influence of other culture or Indian people of the past, the economic condition of the empire and religious belief prevalent in those times. पुरानी इमारतों, पुराने महल जिससे ये पता चलता था कि उस टाइम लोगों की रहन सहन कैसा था, वो कैसे रहते थे, वो क्या और बिल्डिंगों में क्या मटेरियल यूज़ किया होता था, उनका क्या कल्चर था, क्या पास था, क्या इकोनॉमी थी. एग्जाम्पल सांची स्तूपा, हवा महल, ताजमहल आर द मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया. दे आर सम मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ. कब, कैसे और कहाँ. सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.